सबों को जय यीशु। आज के इस दिन में हम मनोचिंतन करेंगे, ईश्वर सच्चे उपवास को प्रतिफल देते हैं। सच्चे उपवास करने वाले लोगों को ईश्वर ने प्रतिफल देते हैं। हमारे जो उपवास है निष्ठापूर्वक और सच्चे मन से अगर हम उपवास करेंगे तो प्रभु जरूर हमें प्रतिफल देते हैं और हमारे जीवन में अनुग्रह प्राप्त हो जाने का एक माध्यम बन जाते हैं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:18 में हम देखते हैं, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हम बीते दिनों में सुने हैं कि उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए होना है, हमारे आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाने के लिए होना है। और हमारे उपवास ईश्वर देखते हैं तो ईश्वर को दिखाने के लिए हम उपवास करना है। तो आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, उपवास के जरिए हमारे जीवन में प्रभु प्रतिफल देंगे। मैंने एक परिवार की गवाही सुना है। उनके जीवन में आर्थिक परिस्थिति में बहुत कड़ते जा रहे थे, पूरे निराश में थे। प्रार्थना कितना ही बार किए हैं लेकिन पूरी तरह से कृपा आशीष नहीं मिल रहे थे। सारे रुकावट में पहुंच गए थे, पूरा आगे बढ़ने के लिए पूरी रुकावट में आ गए थे और उनको बहुत मुश्किल में जी रहे थे। लेकिन जब उपवास के काल में उन लोग एक मतलब के लिए, विशेषकर अपने परिवार को संभालने के लिए, आर्थिक परिस्थिति में उन्नति पाने के लिए उन लोग प्रार्थना करते हुए उन लोग उपवास किया। 40 दिन उपवास करते हुए प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर मिसा बरदान में रोज भाग लेते हुए प्रार्थना किया। प्रिय भाई और बहनों, बहुत मुसीबत से प्रभु ने उन्हें बचाया है। उन लोगों का घर पूरी तरह से अशांति में आ गए थे, उनके घर पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, लेकिन प्रभु ने संभाला है। तो इसलिए कुछ मतलब के लिए अगर हम उपवास करेंगे तो जरूर प्रतिफल मिलेंगे, क्योंकि हमारे तपस्या को, हमारे हृदय विचार को प्रभु जानते हैं। तो गुप्त में, अदृश्य में रहने वाला हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें प्रतिफल देंगे। तो हम ईश्वर से प्रतिफल प्राप्त होने के लिए भी उपवास करने में कोई गलत नहीं होता है। हमारे मतलब को भी समर्पित करते हुए जब हम उपवास करेंगे तो प्रभु हमें कृपा आशीष देते हैं, क्योंकि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17:21 में वचन हमें याद लाता है, परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी भी उपाय से अबद्धों की एक जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना के जरिए हमें सभी कुछ कार्य करने के लिए शक्ति मिलते हैं। अगर हमारे निवेदनों को समर्पित करते हुए उपवास काल में अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रयास करेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेंगे। जल्दी से जल्दी अगर नहीं मिलेंगे तो भी हमें शक्ति मिलते हैं, ताकत मिलते हैं, निराश में हम कभी नहीं डूब जाएंगे। हमारे जीवन में जो भी निवेदन है उसको समर्पण करने के लिए भी हमें उपवास काल में कलीसिया हमें आदेश देती है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस उपवास काल में हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर ईश्वर से प्रतिफल प्राप्त हो जाने के लिए, ईश्वर से कृपा मिलने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे परिवार में हमारे बच्चे लोग मम्मी कुछ काम के लिए उनको बताते हैं तो वो भी कुछ प्रतिफल मांगते हैं। अगर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें से जो बचे हुए पैसे से टॉफी खरीदने के लिए पूछते हैं, तो उसी तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता से अगर हम पूछेंगे, हमारे तपस्या को देखते हुए, हमारे उपवास को देखते हुए, प्रभु हमें प्रतिफल देना है, अगर हम मांगेंगे तो प्रभु हमें देंगे। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए उपवास काल में जब हम उपवास करते हैं तो अपने मतलब को भी समर्पित करते हुए उपवास करने के लिए हम प्रयास करना। याकूब का पत्र, सदी याकूब का पत्र अध्याय 4:10 में वचन हमें याद लाता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु हमें ऊंचा उठाने का समय है। दीनहीन बनते समय प्रभु हमें ऊंचे तक उठाया जाता है। तो उपवास
अपने आप को प्रभु के समक्ष दीनहीन बनाने का एक उपाधि है। प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हम प्रतिफल प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।